नमस्कार साथियों। 5 दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण आप लोगों के साथ वीडियो में मैं नहीं आ पा रहा था। अब मैं सिलसिला शुरू करता हूं। माननीय सांसद, जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव नीतीश कुमार जी के द्वारा कुर्मी चेतना रैली के बाद कुर्मी समाज के लोगों को उन्होंने सामाजिक न्याय के अगुवा बनने की जो बात कही थी, उसके बाद श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी के बीच जो मतांतर उभरा, जो सरकार संचालन की प्रक्रिया और संगठन में तालमेल के लिए एक समिति बनाई गई, उसके बाद भी जब दोनों राजनेताओं में सुलह नहीं हो पाया और लगातार नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य सरकार के कामकाज की आलोचना करना, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को सरकार के संचालन में आईना दिखाना, तब उसके बाद श्री लालू प्रसाद जी ने तत्कालीन सांसद, राष्ट्रीय महासचिव नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए कई कदम उन्होंने उठाना शुरू किया। उसी में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय वीरचंद पटेल जी की जयंती समारोह का आयोजन उनके द्वारा करवाया गया। 11 मार्च 1994 को श्री वीरचंद पटेल जी की जयंती समारोह पटना के रविंद्र भवन में मनाई गई और इसमें मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी को शामिल होना था, लेकिन उसी दिन उन्होंने गया में अपना कार्यक्रम निर्धारित किया और गया में रहते हुए उनके लिखित भाषण को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री श्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी ने पढ़ करके सुनाया और बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि अगले वर्ष से स्वर्गीय वीरचंद पटेल जी की जयंती समारोह राजकीय जयंती समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि वीरचंद पटेल साहब कुर्मी समुदाय से आते थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इस समाज में उनकी बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा थी, इसलिए नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए उन्होंने एक चाल चली। लेकिन उसी सभा में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री नीतीश कुमार जी ने सभा को संबोधित करते हुए स्वर्गीय वीरचंद पटेल जी को प्रतिभावान पुरुष के रूप में उन्होंने संज्ञा दी और युवाओं को आह्वान किया कि जिस प्रकार से देश के पहले गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी प्रतिभावान पुरुष थे, प्रतिभावान राजनेता थे, ठीक उसी प्रकार बिहार में बिहार के पूर्व मंत्री श्री वीरचंद पटेल जी प्रतिभावान राजनेता थे। उनको वीरचंद पटेल जी की जीवनी को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में नौजवानों को बताया जाना चाहिए ताकि उनके बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में यहाँ के नौजवान जान सकें। एक तो ये पहलू हो गया। उसके बाद 16 अप्रैल 1994 को ही कटिहार की धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कटिहार मेडिकल कॉलेज के परिसर में सभा को संबोधित करते हुए बिहार के तत्कालीन सरकार जो श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में चलाई जा रही थी, उसको अल्पसंख्यक विरोधी बताया। इस अल्पसंख्यक विरोधी सम्मेलन में अल्पसंख्यक
माफ करेंगे, अल्पसंख्यक सम्मेलन में श्री नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद जी पर सीधा अटैक करते हुए कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है और सामाजिक न्याय का ढोंग करने वाली सरकार है। इस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के बीच सरकार के मौजूदा सरकार श्री लालू प्रसाद जी के बीते हुए 4 साल को याद करते हुए सामाजिक न्याय के नाम पर और अल्पसंख्यकों के नाम पर जिस प्रकार से ढोंग करने का काम किया जा रहा था, उन्होंने इस मंच से श्री लालू प्रसाद जी की नीतियों की आलोचना की और अल्पसंख्यक विरोधी सरकार होने का तमगा दिया। हम आगे के घटना पर आगे के वीडियो में बातचीत करेंगे। नमस्कार साथियों।